ओम शम शनैश्चराय नमः। भगवान शनिदेव, इन्हें सम्राट कहा गया है समस्त ग्रहों का। यदि ये अच्छे रहें तो सारे ग्रहों को कंट्रोल कर लेते हैं, और अगर ये बिगड़ जाएं तो फिर सारे ग्रह अपने आप बिगड़ जाते हैं और हथेली में उत्पात कर देते हैं। शनिदेव हमारी मध्यमा के नीचे इस पर्वत को शनि पर्वत कहा गया है। ये इनका कार्यालय है और यहाँ पर बैठते हैं। जीवन में हमारी जितनी संपत्तियाँ हैं उसके अधिकारी देवता भी शनि हैं। शनि और बीच का क्षेत्र होता है राहु और नीचे का केतु। इस बीच वाली मध्यमा उंगली का से लेकर नीचे पहले जो मणिबंध तक का क्षेत्र है, ये वायु क्षेत्र कहा गया है। इसलिए शनि को वायु के ऊपर भी अधिकार दिया गया है। जो लोग वात रोगों से पीड़ित होते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हवा सबसे ज़्यादा जीवन में उसका महत्व सबसे ज़्यादा है और ये प्रथम तत्व है जिसे हमें जीवन में ज़रूरी होता है। भगवान शनि को वायु क्षेत्र पर अधिकार दिया गया है। राहु और केतु उनके चेले कहे गए हैं। जब शनि बिगड़ जाते हैं तो राहु और केतु भी बिगड़ जाते हैं। शनि जितनी पीड़ा दे सकते हैं उसकी 10 गुना फिर राहु देते हैं। तो इनके जो चेले हैं राहु, कंट्रोल में यहीं से आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि कंट्रोल में राहु भगवान भी शनि देव को ही मानते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि पहले भगवान शनि बिगड़ जाएं और उसके बाद फिर राहु अपना चमत्कार दिखा देते हैं। भगवान शनि की दशा तो हम सभी जानते हैं 19 वर्ष की आती है और ये जीवन में 3 बार हो सकती है। इसमें जो लोग पीड़ा से गुजरते हैं, यदि आज हम इस वीडियो में कुछ अच्छे उपायों की भी बात करेंगे। शनि के जब पीड़ा होती है तो शनि के रोग जो होते हैं वो क्या कहे गए हैं? वात रोग। मैंने स्पष्ट ही किया प्रारंभ में कि इनको वायु क्षेत्र पर अधिकार दिया गया है और ये वायु का जो तत्व है शरीर में ऑक्सीजन, और ब्लड में जो लौह तत्व है, हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन को कैरी करने की जो क्षमता है, तो लौह तत्व और वायु तत्व ये इनके अधिकार है। तो प्राणवायु पे भी इनका अधिकार दिया गया है। वात रोग दे सकते हैं, कैंसर, शुगर की बीमारी होती है, किडनी की बीमारी हो, कुष्ठ रोग हो, लेप्रोसी, और जो टर्मिनल डिजीज़ेस कहते हैं हम, असाध्य रोग, पागलपन, ब्लड कैंसर और त्वचा रोग, इसके आधिकारिक देवता भगवान शनि कहे गए हैं। शनि भगवान जो व्यापार क्षेत्र में भी इन्हें जो अधिकार हासिल है वो अधिकार क्षेत्र होते हैं लोहे का कार्य करने वाले लोग, चाहे कबाड़ी हो से लेकर स्टील बनाने वाले लोग, ये शनि का क्षेत्र है। तो लौह, इस्पात, सीमेंट, कोयला, उद्योग, कारखाने, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इसलिए कि जो रसायन शास्त्र है इन्हीं के अधीन है। ये केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र के भी सम्राट हैं। प्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट है दुनिया में, जिससे लोग घबराते हैं, तो प्रेस इन्हीं का अधिकार दिया गया है। और हार्डवेयर की दुकान, ये सब शनि भगवान के कार्य क्षेत्र हैं। इनकी जो प्रिय वस्तु है भगवान शनि की, वो काली वस्तुएं हैं, काला कपड़ा है, तेल है, गुड़ है, उड़द है, कोई भी खट्टा पदार्थ हो, ये शनि क्षेत्र में ही आता है। सरसों का तेल इनको बहुत पसंद है, ये भी कसैला पदार्थ होता है। इनके जो रत्न कहे गए हैं, सबसे गजब रत्न जो है वो नीलम, जिसे तो बोला जाता है कि 24 घंटे में वो रिजल्ट दे देता है।
ये इन्हीं का क्षेत्र है। शनि भगवान के जो नक्षत्र कहे गए हैं ज्योतिष में, वो अनुराधा नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र बहुत महत्व के होते हैं मित्रों। अनुराधा, पुष्य, उत्तरा भाद्रपद। पुष्य नक्षत्र लगता है तो हम लोग तो खरीदी करने जाते हैं। अब जो स्वर्ण बाज़ारों में ज्वेलरी शॉप्स पे एकदम से हलचल बढ़ जाती है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सामान खरीदना चाहता है। मित्रों, पुष्य नक्षत्र ज्योतिष में एक बहुत महत्व रखता है और भागवत जी की कथा में कहा गया है कि पुष्य नक्षत्र जब लगता है और उसके पहले पल में जब सूर्य, गुरु और चंद्र एक साथ प्रवेश करते हैं पहले पल में, तो उसे सतयुग कहा गया है। तो सतयुग का आरंभ करने वाले भी पुष्य नक्षत्र हैं जो शनि भगवान के अधीन है। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करता हूँ, पुष्य नक्षत्र जब लगता है और उस पुष्य नक्षत्र में सूर्य, गुरु, चंद्र पहले पल में जब प्रवेश करते हैं, उसे सतयुग कहा गया है, उसका आरंभ कहा गया है। तो वहाँ से सतयुग आरंभ होता है। तो आप देखिए शनि भगवान का जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ तक जाता है। शनि भगवान का जो कार्य क्षेत्र है वो पृथ्वी लोक के न्यायदाता है, कोर्ट कचहरी ये सब इन्हीं का है, अधिकार है। राजनीति हो, कूटनीति हो, इन्हें ही अधिकार दिया गया है। तो जीवन की जो हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में जो सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं वो भगवान शनि के ही कार्य क्षेत्र में आती है। इनकी प्रिय जो है अधिपति, उसे रात्रि कहा जाता है। तो रात्रि इनको बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो पूरी आसमान जब काला हो जाता है तो रात्रि अधिपति हैं इनकी। शनि भगवान की प्रिय राशि होती है कुंभ और मकर, क्योंकि ये स्वयं उसी राशि के स्वामी भी होते हैं। जो मकर राशि के लोग हैं उनके ऊपर विशेष कृपा भगवान शनि की होती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ ज्योतिष के कि यदि मुझसे पूछा जाए, समस्त राशियाँ अच्छी है, 12 की 12 अच्छी हैं, लेकिन मुझसे अगर पूछा जाए कि उन 12 राशियों में से किसी एक राशि का नाम लेना पड़े तो मैं मकर का नाम लूँगा। मकर राशि वाले बहुत भाग्यवान होते हैं क्योंकि शनि वहीं उनके देवता होते हैं। शनि भगवान की जो उच्च राशि कही गई है वो तुला राशि 7 नंबर वाली राशि कही गई है। इसमें वो बहुत अच्छा फल देते हैं और तुला का इसलिए भी है क्योंकि तुला का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो तराजू है। मेष राशि में जब ये जाते हैं पहली राशि में तो बहुत उसमें उनकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं जातक महसूस करता रहता है। तो पहली राशि में ये नीच के हो जाते हैं, 7वीं राशि तुला राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। कुंभ और मकर तो इनकी प्रिय राशि है ही। यहाँ पर मैं मित्रों एक चीज़ बता दूं कि जो मकर राशि वाले लोग हैं उनके जीवन में कुंभ राशि वाले जब मित्र प्रवेश करते हैं तो जीवन को बदल के रख देते हैं। अगर आप, ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। कुंभ राशि के बारे में बोला गया है कि जलनखोर होते हैं, इनको जेलसी बहुत होती है। लेकिन जब कुंभ राशि वाले मकर राशि के समीप आते हैं तो इन दोनों में बहुत अच्छी पड़ती है। और कुंभ राशि की सलाह के ऊपर मकर राशि के जो स्वामी लोग होते हैं, मकर राशि के जातक जो होते हैं, वो तरक्की भी करते हैं। तो आप लोग समझिए, अगर आपकी मकर राशि है और आपका कोई मित्र कुंभ राशि वाला है, उसका अनादर कभी ना करें। वो जो कह रहा है उसकी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि कुंभ राशि की सलाह जब मकर राशि को मिलती है तो मकर राशि एकदम से, वो जातक जो है मैंने जीवन में बढ़ते हुए भी देखे हैं। शनि भगवान के प्रिय सखा हैं भगवान काल भैरव। हनुमान जी उनके प्रिय सखा हैं। और शनि भगवान के जो प्रिय ग्रह हैं वो हैं बुध और राहु।
ये उन्हें बहुत प्रिय हैं। राहु को मैं बता ही चुका हूँ कि राहु देव उनके चेले हैं और बुध को वो पसंद करते हैं। जब भी वह बुध के साथ में बैठते हैं शनि भगवान तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इनके जो नाम है, अब मैं नाम लूँगा, इनके 10 नाम हैं। मित्रों, शनि भगवान के मंदिर में अगर आप ये 10 नाम बोलते हैं तो शनि भगवान की कृपा तुरंत जातक को प्राप्त होती है। ये मैं आपको पहला उपाय बता रहा हूँ। अंत में दूसरा उपाय भी बताऊँगा इनका। इनके जहाँ मान लीजिए कि कोई जातक है और वो किसी गांव में ऐसी जगह रहते कि जहाँ शनि मंदिर नहीं है, वो क्या करें? तो वो पीपल के पेड़ के समक्ष खड़े हो जाएं और ये 10 नाम अगर आप बोलेंगे, क्योंकि पीपल का पेड़ भी शनि भगवान ही है। अब आप ये भी देखिए कि पीपल का पेड़ शनि भगवान है, शनि देव, उन्हें पीपल के पेड़ को शनि देव ही कहा गया है। और पीपल के बारे में तो आप जानते हैं, जो बहुत गुणकारी है और हमेशा ऑक्सीजन देता रहता है, रात में भी ऑक्सीजन देता रहता है। कोणस्थ पहला नाम, कोणस्थ, पिंगल, बाभ्रू, सौरी, शनैश्वर, कृष्ण, मंद, रोद्रांत को, यम, पीपल, लाश्रय। पुनः सुनिए, कोकणस्थ, माफ़ कीजिए, कोणस्थ, पिंगल, बाभ्रू, सौरी, शनैश्वर, कृष्ण, मंद, रोद्रांत्र को, यम, पीपलाश्रय। कोणस्थ, पिंगल, बाभ्रू, सौरी, शनैश्वर, कृष्ण, मंद, रोद्रांत को, यम, पीपलाश्रय। इनका जो स्वभाव है वो बहुत गंभीर है मित्रों, बहुत गंभीर भगवान है। भले ही ये भयंकर ग्रह हैं, लेकिन जब आप इनकी पूजा करेंगे तो आपको पाएंगे कि ये बहुत कोमल ग्रह हैं। संपत्ति को देने वाले, राजनीति को में हीरो बनाने वाले, कूटनीति में हीरो बनाने वाले गंभीर भगवान हैं। ये त्यागी भगवान हैं, ये तपस्वी हैं। अगर हट पे आ जाएं तो हठी भी हैं और फिर क्रोधी भी हैं। सौराष्ट्र में इनका जन्म स्थल होता है मित्रों। सौराष्ट्र क्षेत्र जो गुजरात में आता है, वहाँ ये इनका जन्म हुआ है। इनके जो पिता हैं वो सूर्य देव हैं, माता छाया, सुवर्णा, या छाया भी बोला जाता है और सुवर्णा भी बोला जाता है। इनके भाई यमराज हैं, जिन्हें मृत्यु का अधिकार दिया गया है। तो शनि भगवान की अगर कृपा होती है तो यमराज भगवान की भी आपके पास कृपा रहती है। और कोई भी, ये भगवान शनि अकाल मृत्यु से भी बचा लेते हैं। बहन इनकी यमुना को कहा गया है। गुरु महादेव भगवान हैं। गोत्र कश्यप है। तो देखिए, कश्यप जो लोग व्यवसाय करते हैं वो लोग ज़्यादा कश्यप होते हैं, कर्म से भी कश्यप होते हैं, और जो लोग धर्म से भी कश्यप हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है कि भगवान का भी जो गोत्र है वो कश्यप है। इनकी रुचि जो है, जो मैं पहले ही प्रारंभ में बोल चुका हूँ, अध्यात्म, कानून, कूटनीति, राजनीति। अब मैं उपाय दूसरा कहता हूँ कि जिन लोगों को शनि की पीड़ा है, हम ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप तो करते ही हैं और शनि भगवान के पास दिया भी जलाते हैं, कुछ लोग छाया दान भी करते हैं। इनके सर्वोत्तम, शनि देव जी के सर्वोत्तम उपायों में जो मैंने 10 नाम दिए हैं इस वीडियो में, वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं ही। एक दूसरा उपाय भी है। जो जातक इनकी पत्नी के नामों का नित्य पाठ करता है, शनि देव को प्रसन्न करना हो आपको, तो शनि देव को प्रसन्न करने हेतु उनकी पत्नी के नामों का नित्य पाठ शुभ फल देता है। उनके नाम हैं ध्वाजिनी, धामिनी, चैव, कंकाली, कलहप्रिया, कंटकी, कलही, चाथ, तुरंगी, महिषी, अजा, शानिर्नमानी, पत्नी नामेतानी, संजपन, पुमान, दुखानी, नाश्य नित्यम, सौभाग्य में धते सुखम। एक बार पुनः कहूँगा, शनिदेव को प्रसन्न करने हेतु
उनकी पत्नी के नामों का नित्य पाठ शुभ फल देता है। ध्वाजिनी, धामिनी, चैव, कंकाली, कलहाप्रिया, कंटकी, कलही, चाथ, तुरंगी, महिषी, अजा, शानेर्नमानी, पत्नी नामेतानी, संजपन, पुमान, दुखानी, नाश्य नित्यम, सौभाग्य में धते सुखम। एक बार पुनः सुनिए। ध्वाजिनी, धामिनी, चैव, कंकाली, कलहाप्रिया, कंटकी, कलही, चाथ, तुरंगी, महिषी, अजा, शानेर्नमानी, पत्नी नामेतानी, संजपन, पुमान, दुखानी, नाश्य नित्यम, सौभाग्य में धते सुखम। ये बहुत इफ़ेक्टिव मंत्र हैं। इनकी पत्नी के नामों का जो पाठ करता है और जो 10 नाम मैंने आरंभ में बताए थे, ये 2 उपाय इतने श्रेष्ठ कहे गए हैं कि शनि की पीड़ा से तत्काल रोगी की मुक्ति हो जाती है और जो रोगी होता है वो स्वस्थ होता है, योग और भोग की तरफ कदम ताल करता है। जय और मंगल उसके जीवन में निश्चित होती है। आप लोग भी अपने जीवन में जय और मंगल निश्चित करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।